तो पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो यकृत होता है, लीवर। मानव शरीर में लीवर में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, यानी BCG का जो टीका लगाया जाता है वो किस रोग को रोकने के लिए लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षय रोग। BCG की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन है। यह एक प्रतिरक्षीय टीका है जो तपेदिक या TB की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है, यानी विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई जिसे हम प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। इसके उपचार हेतु विटामिन ई युक्त आहार लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है। अभी ई बताया था, अब ए की कमी से आपको बताना है। ये सब सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर देख लीजिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को दिन में तो स्पष्ट दिखाई देता है किंतु रात में दिखाई नहीं देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आँखों की स्वास्थ्य क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम बार ये रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि जो मनुष्य की आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता है कौन सा विटामिन बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन ए। विटामिन ए जो कि मनुष्यों की आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता को बढ़ाता है। विटामिन ए की जो रासायनिक नाम है वो दोस्तों हो जाएगा रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी विसरण। किडनी की जो समस्या के रोगियों को अपोहन, जिसे हम डायलिसिस भी कहते हैं, की प्रक्रिया में विसरण का प्रयोग सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आपका जो आगामी एग्जामिनेशन है ग्रुप डी, उसके लिए बहुत सारे अच्छे ई बुक्स मैंने बनाए हैं जो निश्चित तौर पे आपको लेके प्रिपरेशन को और स्ट्रांग करना चाहिए। देखिए जीके के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, 70 ज्यादा टॉपिक मैंने जीके के जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज, जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, तो आप टॉपिक वाइज सारा स्टैटिक जीके एंड जीके खत्म कर सकते हैं इस ई बुक से, जिसमें सारे टॉपिक एक साथ इनबिल्ड किए गए हैं। तो इस ई बुक को आप जरूर ले लीजिएगा और जितने भी टॉपिक हैं सबको रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि सारे आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। एंड साइंस का देखिए आपका वेटेज 25 नंबर के आपकी परीक्षा में, तो 1000 क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें आपके पिछले 10 वर्षों में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न जो बार बार पूछे गए, कंप्लीट डिटेल के साथ इसे भी कवर किया गया है। दूसरा ई बुक। एंड थर्ड ई बुक दोस्तों मैथ का है। दोस्तों मैथ का ये 500 क्वेश्चन का सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया गया है, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन जो 2022 में होने वाला है। सभी प्रश्नों के हल आपको दिए गए हैं नवीनतम पैटर्न पर आधारित, जिससे कि आप सभी जो क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन में जाएं। ये तीनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित तौर पर आपको इसे लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, लेके सारे का प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए और एकदम अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि कौन सी बीमारी है जिसे टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी डायबिटीज। डायबिटीज या मधुमेह रोग को टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। यह रोग इंसुलिन नामक हार्मोन के अल्प स्त्रावण से होता है। इस रोग में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रिकेट्स है एक बीमारी। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से रिकेट्स कौन सी बीमारी में को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हड्डियों की। जो रिकेट्स की बात करें दोस्तों, तो ये हड्डियों की एक बीमारी है। इसे बच्चों का सूखा रोग भी कहा जाता है। यह बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है।
चार ऑप्शन है आपके पास बताना है कि जो दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 25 सेमी से अधिक। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी या इससे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि कीमोथेरेपी का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैंसर। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूषित जल जनित रोग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, दूषित जल जनित रोग इनमें से कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी फ्लोराइसिस। फ्लोराइसिस जो कि दूषित जल जनित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यदि आप रेलवे एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए टॉप बैचेज 22 जून से ला रहे हैं, जिनके साथ साथ दोस्तों आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे एग्जामिनेशन के सेशन कवर कर सकते हैं और आपको मॉक टेस्ट एंड रेज एंड फीचर्स भी दिया जाता है। तो विजय बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए देखिए 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं लाइक मिशन बैच दिल्ली पुलिस के लिए, लक्ष्य बैच सीपीयू के लिए, एम बैच एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, एम बैच जीडी कांस्टेबल के लिए, सारे देखिए 22 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आप कंप्लीट कवर करके देगा सारा का सारा सिलेबस। आपको पूरे पाठ्यक्रम देखिए आपका पूरा का पूरा रेलवे एग्जामिनेशन के लिए भी 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो आप फटाफट इसे एनरोल कर लीजिएगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। और दोस्तों इसके अलावा रेस फीस जो कि आपका आस्क डाउट फीचर देता है, आप कभी भी अपने डाउट सेंड कर सकते हैं अनअकैडमी को और उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो अनअकैडमी प्लस फीचर्स के लिए आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। निम्नांकित में कौन सा जल संक्रामक रोग है। आपको अब बताना है कि इनमें से कौन सा रोग जल संक्रामक रोग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हैजा। हैजा जल संक्रामक तथा चेचक संसर्जक रोग है। हैजा जीवाणु जनित तथा चेचक वायरस जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा रोग पानी के माध्यम से फैलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग पानी के माध्यम से फैलता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी हैजा ही। हैजा रोग जो कि दूषित पानी के माध्यम से होता है। रोगी की प्लीहा और आंत योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती है। रोगी को तेज बुखार आता है और सिर दर्द बना रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। चार ऑप्शन है आपके पास बताना है कि जो स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी होती है वह किसे प्रभावित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेरुदंड को। स्पॉन्डिलाइटिस से मेरुदंड प्रभावित होता है। इस बीमारी में रोगी ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता है। मेरुदंड की हड्डियों के जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों आपको बताना है इनमें से कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी निकट दृष्टि। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। इनमें से बताना है कि जो मानव नेत्र का दूरदृष्टि दोष होता है उसे और क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोषों को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस दोष की बात करें तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष को उत्तल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है। चार ऑप्शन है आपके पास बताना है कि जो शरीर में किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कोलेस्ट्रॉल। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है तथा हृदयाघात हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। आपको बताना है जो क्षय रोग होता है वो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी
फेफड़े को। क्षय रोग मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? आपको बताना है इनमें से जो फाइलेरिया रोग होता है किससे उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृमि से। फाइलेरिया जो कि परजीवी द्वारा होने वाला रोग है जो धागा के समान दिखने वाले सूत्र कृमि से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो निमोनिया होता है वो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जीवाणु बैक्टीरिया के कारण। निमोनिया बैक्टीरिया जो कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में क्या होता है तो फेफड़ा प्रभावित होता है, इसमें सूजन आ जाती है और रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? ये तो सभी को आना चाहिए दोस्तों। आपको बताना है इनमें से घेंघा नामक रोग किसकी कमी से हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा या ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। इस रोग में गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एगोराफोबिया किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि एगोराफोबिया किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी खुले स्थान का डर। विवृत स्थान भित्ति या एगोराफोबिया खुले स्थान के भय को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि इसमें किसका अंश अधिक होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो चॉकलेट होती है उसमें किसका अंश अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेड का। चॉकलेट जो कि स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है इसमें लेड का अंश अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ORT किसके रोगोपचार से संबंध है? ORT किसके रोगोपचार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अतिसार। ORT जिसे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कहते हैं, अतिसार रोगोपचार से संबंध है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रदूषण जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे? प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होने का चांस होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड। प्रदूषित जल में जैविक प्रदूषण विशेषकर हानिकारक जीवाणुओं तथा विषाणुओं की उपस्थिति से पीलिया, टाइफाइड, हैजा तथा एंटेराइटिस जैसे रोग होने की आशंका रहती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।